हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड ओके, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो, हर रोज का रोज लर्न कर रहे हो ना सभी स्टूडेंट्स? हेलो, साथ यस सर। में जो भी यस सर। लेक्चर्स का मैंने एक चीज आपको शायद बताई थी, हर रोज का लर्न करते रहना है। ओके, डेली वर्क जितना आपका पावरफुल होगा उतना फायदा होगा। ओके, मे बी थोड़े नेक्स्ट सेशन से हमारे चेंजेस रहेंगे। ओके, उस चेंजेस में हमने एक डेली कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सेशन रखा हुआ है। उस सेशंस के अंदर हम जस्ट डिस्कस करेंगे सारे स्टूडेंट्स। नया ये कोई टेस्ट नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जैसे एमसीक्यू लास्ट टाइम हम जैसे एमसीक्यू देखते हैं ना, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के एमसीक्यू जी नीट के अंदर कैसे मैंने करवाया था एक बार, बस वैसे ही हर रोज का 15-20 मिनट का एक सेशन रहेगा। और उस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, 15-20 मिनट के अंदर जो भी हमारा आगे के चैप्टर है उसको मैं आपको बता दूंगा, आज आपको ये कर देना है। चलो, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 12 एटम्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बोर्स मॉडल्स। बोर मॉडल्स के अंदर हम आज रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इसके फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बाद में काफी सारे एक्स्ट्रा नीट जेडबल के लिए आते हैं फॉर्मूला, लेकिन हम वो नीट के सेशंस के अंदर ही सॉल्व करेंगे, जी नीट के सेशन के अंदर ही देखेंगे। अभी हम खाली बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ही देखेंगे। अब बच्चों, चाहूँ तो मैं टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के हिसाब से जाके तुरंत वो बहुत इजीली वे से जो एक्सप्रेशंस दे दिया, यानी कि बहुत इजीली 2-3 टर्म्स के अंदर डेरिवेशंस दे के वो सॉल्व कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब एग्जाम में पूछते हैं न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में वो फॉर्मूला सेट नहीं होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आपको आज जो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। जो फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा वो बच्चों न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम आएगा और एज वेल एज थियरी के लिए तो काम आने वाला है यदि पूछे तो। ओके, तो लास्ट लेक्चर में जो डिराइव किया था, हमने देखा था, रिविजन्स किया था, उसका फटाफट से रिकॉलिंग कर ले। तो क्या क्या किया था बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में, याद हो तो बता सकते हो आप चाहो तो। बोर्स मॉडल्स देखा था। बोर्स मॉडल्स ने क्या बताया था याद है? दूसरा हमने क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूक्लियर डायमेंशन, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर हुआ ना हमारा, आई थिंक आज इस चैप्टर का ये थर्ड थर्ड हुआ। थर्ड। ओके, थर्ड ही है। चलो, तो ये सेकंड लेक्चर में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर्स के बारे में बात किया था, वो क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर वगैरह। ओके, रुथरफोर्ड के कंक्लूजन, उसके ड्रॉबैक, बाद में बोहर्स के मॉडल्स हमने देखे थे, राइट? बोहर्स का मॉडल्स देखा, मैं जस्ट रिकॉलिंग करा रहा हूँ, आप खाली चेक कर लो जिससे आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बोहर्स मॉडल्स में हमने ज्यादा तो डिराइव नहीं देखा था, खाली कॉन्सेप्ट देखा था कि बोहर्स मॉडल्स क्या समझाया। तो बोहर्स मॉडल्स ने ये बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में घूम रहा होता है जिसके पास उस ऑर्बिट के लायक एनर्जी हो, उसकी औकात की एनर्जी हो। यदि उस औकात की एनर्जी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो तो बाहर चला जाएगा या अपनी नीचे की ऑर्बिट में चला जाएगा। तो उस औकात की एनर्जी को हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट, उसको हम स्टेबल ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। सेकंड था इलेक्ट्रॉन जब वो उस ऑर्बिट में घूम रहा होता है तब उसके पास एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है जिसका फॉर्मूला NH/2π, यानी कि वो H/2π के मल्टीपल्स इंटीग्रल फॉर्म में ही होगा रेंगुलर मोमेंटम। ओके, n की वैल्यू चाहे 1 हो सकती है, 2 हो सकती, लेकिन हाफ, 3/4, 5/4 ऐसी कुछ हो सकती नहीं, जिसको हम क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तीसरा हमने देखा, जब वो इलेक्ट्रॉन बोहर्स के मॉडल्स के अंदर, जनरली बोहर्स ने हाइड्रोजन का मॉडल ही लिया हुआ था तो एक ही ऑर्बिट था, लेकिन फिर भी जस्ट बोहर ने उस हाइड्रोजन के एटम से भी थोड़ा कंक्लूजन निकाला कि जब वो हायर से लोअर या कोई भी ऑर्बिट को चेंज करता है, ट्रांजिशन हो रहा होता है, तब उस ऑर्बिट, जो दो ऑर्बिट के, यानी कि सेकंड में से वो यदि वो फर्स्ट पे आया तो सेकंड में एनर्जी समझो 50 जूल है, फर्स्ट की एनर्जी 30 जूल है, तो वो 20 जूल जितनी एनर्जी का फोटोन, इसकी एनर्जी का फोटोन वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, यानी कि रिलीज करेगा। ओके, बोलो कोई डाउट्स बोर के मॉडल में? बोर्स मॉडल क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर था। आज हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज के लेक्चर्स के अंदर। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे फाइंड करते हैं,
तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। तो उसके जैसे लाइक एग्जांपल फॉर ये क्या है, न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब इस दोनों के बीच में दो टाइप के फोर्स लग सकते हैं बच्चों। कौन कौन सा फोर्स? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, यदि गोल घूम रहा है आर रेडियस से, और ये दोनों के बीच का चार्ज के हिसाब से कूलम्बीय फोर्स। तो यदि हम दोनों फोर्स को कंपेयर करें, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए इस ऑर्बिट में घूम सकता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास, जो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में सीखा था, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के पास जितना बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में कूलम्बीय फोर्स लग रहा है। यानी कि दो फोर्स सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है। बोलो समझ में आया? ये क्या है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की जगह इन लोगों ने 1/4 एप्सिलॉन डाला है। चार्ज न्यूक्लियस का यदि हम चार्ज बोले इस चार्ज के बारे में, तो Z इंटू ई, पता नहीं ये एटॉमिक नंबर कितना है इसलिए Z। देखो चाहूँ तो मैं यहाँ मैं ऐसे कर सकते, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटॉम्स है, तो हाइड्रोजन एटॉम में 1 ई ही होता है, तो चाहूँ तो मैं यहाँ ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला डेरिवेशन करा रहा हूँ वो जनरल फॉर्मूला होगा, नॉट फॉर हाइड्रोजन, इट एप्लीकेबल्स टू द ऑल ओवर द एनी एटॉम्स। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं जेड वाले फॉर्मूला से डिराइवेशन कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा आपको टफ लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपको प्रैक्टिकली बहुत फायदे होगी। और ये कौन सा फोर्स है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन आर। बोलो यहाँ इतना क्लियर हुआ सभी को? कोलंबिया फोर्स जितना लग रहा है चार्ज के बीच में, उतना ही फोर्स सामने सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो ऑर्बिट में घूम सकता है। अब बच्चों आपको एक चीज पता होगी, आगे के टॉपिक में हमने सीखे थे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है? आगे के टॉपिक में जो हमने सीखा था एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। हेलो? mvr। और दूसरा? अरे यार गई बेस पानी में, ये क्या है यार? ऑलरेडी अभी रिवीजन करवाया, लास्ट लेक्चर में समझाया था, फिर भी याद नहीं है, क्या कर रहे हो यार? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? NH अपॉन 2 पाई। ओके, तो दो फॉर्मूला है, किन कौन कौन सा? एक तो mvr सॉरी, और एक है NH अपॉन 2 पाई। तो मैं यदि इसमें से v को मेन बना लू बच्चों, थोड़ा यार रिवीजन करते रहो यार, ऐसे नहीं चलेगा। NH अपॉन 2 पाई mr, ये आपको v का फॉर्मूला मिला। बोलोगे सर क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि मुझे यहाँ v है ना, उसकी जगह ये वैल्यू डालनी। ओके, समझ में आया बच्चों? यस सर। अब मैं यहाँ r और इसको तो कट कर सकता हूँ, तो r को यदि इस साइड ले लू, मैं ले रहा हूँ उसी साइड, लेकिन लिखी ऐसा, एक ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान देना। तो Z² यहाँ बचा था, नीचे बचा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस साइड से r यहाँ आ गया, यहाँ तो खाली mv² बचा, वो नीचे आ जाएगा बच्चों, हाँ कि ना? यस सर। नीचे आ जाएगा क्या? mv²। ओके, सॉरी, हाँ mv², राइट। अब हम क्या करेंगे? v² की जगह ये फॉर्मूला डाल देते हैं बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू v इज इक्वल टू क्या है? NH अपॉन 2 पाई r। तो v² इज इक्वल टू n² अपॉन 4 पाई² m²r। अब मुझे यहाँ 1 अपॉन v² की वैल्यू डालनी, मैं यहाँ v² की वैल्यू डालूंगा, n² अपॉन ऊपर चला जाएगा, हाँ कि ना? मैथ से अब उसको कटिंग करो, कटिंग, कट सर r² होगा। क्या कट होगा दूसरा? सर r² नहीं होगा? r²। हाँ, सॉरी। तो अभी यहाँ इसके अंदर r आ गया, नहीं? थोड़ा डेरिवेशन चेंज करना पड़ा, कोई बात नहीं। चलो ये r और ये r कट गए, तो इसको r को एक काम करते हो, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया,
मैं थोड़ी डिफरेंट मेथड से जाऊंगा, आपको इसके थोड़ा इजी हो जाए ना, इसलिए 1 मिनट हो। इसके अंदर पहले वी स्क्वायर की ये वैल्यू डाल देते हैं, पता चला आपको, तो कटिंग करने में आपको इजी रहेगा, क्योंकि यह बीच में चला गया था और वो वापिस आ गया, इसलिए यहाँ आर स्क्वायर है एम अपॉन आर, डाल दो वी स्क्वायर की वैल्यू। ओके चलो, आर स्क्वायर कट 4 पाई स्क्वायर पाई एम स्क्वायर। अब कुछ कट हो रहा है, दिख रहा है, कट हो रहा हो तो दिखो, देखो देखो देखो, नहीं कर रहा है। आर को ऊपर ले लेते हैं, आर इस साइड आ जाएगा ऊपर, यहाँ क्या बच्चा जेड ई स्क्वायर और नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर तो था इस साइड, अब ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो इनटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचा था, तो बच्चों आर तो इस साइड ऊपर ले लिया मैंने, अब पाई बचा, ध्यान रखो ये स्क्वायर कट किया, पाई नहीं कट किया, एम स्क्वायर किया, एम नहीं, यहाँ आर स्क्वायर पूरा कट हुआ, तो पाई एम नीचे बच रहा है। मैथ से आपको भले ऐसा लग रहा है बाकी कुछ है नहीं इसमें, जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आर का डेरिवेशन होगा। अब चाहो तो अभी मैं आगे करवा रहा था ऐसे भी होगा, लेकिन 2 स्टेप बढ़ जाते थे इसमें, तो मैं आपको थोड़ी सी मेथड चेंज करके इसमें डिराइव कर रहा है। बोलो कोई डाउट इसमें आर के डेरिवेशन में? क्या करना है, स्टेप देखो, पहले मुझे करना है कोलंबिया फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपैरिजन। इसका क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसका क्या mv स्क्वायर अपॉन आर। सेकंड काम क्या करना था, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई में से v को मेन बना लो। तीसरा क्या करना था, उस v की वैल्यू इसमें डाल दो फर्स्ट वाले फॉर्मूला में, कंपैरिजन से जहां भी कट हो रहा है उतना कट करने के बाद r को मेन बना लो, बाकी सारी वैल्यू इससे ले जाओगे तो आपको आराम से ये r की वैल्यू मिल जाएगी। यदि डाउट हो तो बताओ, तो अदरवाइज आगे बढ़ो। हेलो, नो सर। तो यहाँ आर की वैल्यू, ऐसे मैथ्स वाले को तो बहुत मजा आया होगा, बाकी बायो वाले को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इतना बड़ा मैथ्स नहीं है कि आपको 11th-12th के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, प्योर मैथ्स है, 9th-10th वाला मैथ्स ही है। चलो, मैथ्स भी नहीं बोल सकते वैसे, इतना तो फिजिक्स के अंदर आना ही चाहिए। तो आर की वैल्यू हमने डिराइव की, कौन सी याद रखो, याद रहो तो बोलो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। अब देखो इसमें कौन कौन से वैल्यू में आप डाल सकते हो, चाहो तो डेटा, कौन कौन से वैल्यू में डेटा डाल सकते हो, एच स्क्वायर डाल सकते हो, एप्सिलॉन की वैल्यू डाल सकते हो, पाई की वैल्यू डाल सकते हो, ई की वैल्यू डाल सकते हो, एम की भी डाल सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है। तो क्या नहीं डाल सकते हैं, तो ऊपर एन स्क्वायर कौन से ऑर्बिट में से आया वो नहीं पता है, वो नहीं डाल सकते। कौन सा एटॉम से, इसका एटॉमिक नंबर क्या है वो नहीं डाल सकते। यानी कि 4 में यदि कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए बात ना करूं, पर्टिकुलर एटॉम्स के लिए बात ना करूं, जनरल एटॉम्स की बात करूं, तो इतने तो डेटा एटलीस्ट मुझे हर एक एटॉम्स के लिए कॉमन ही होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो इतना डेटा तो कॉमन है, तो मैं इतना बड़ा फॉर्मूला आर क्यों याद रखूं? यदि मुझे इसमें वैल्यू डालने के बाद कोई फिक्स वैल्यू आ रही है, क्या मुझे वो याद रखना इजी नहीं हो जाएगा? हाँ, आराम से। और सीबीएसई वाले को तो खास, क्यों? क्योंकि कैलसी आएगी नहीं, वैल्यू डालने के बाद आपको कैलकुलेशंस करना बहुत टफ हो जाता है। स्पेशली फॉर सीबीएसई वाले को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये फॉर्मूला, इस वैल्यू में डाल रहे हो, अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ पूरी वैल्यू डाल, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने भी रट्टा मारा हुआ है ये फॉर्मूला में। आर की वैल्यू 0.53 आ रही है, सारी वैल्यू में सारी वैल्यू पाई की, एप्सिलॉन की, एच की, क्यू और एम की वैल्यू डालो तो ये वैल्यू आ रही है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, आप आराम से घर बैठे बैठे देख लेना, डाल देना ऐसा हो तो वैल्यू। ओके, विश्वास ना आए तो चलो। यानी कि आप इस फॉर्मूला से कोई भी एटॉम्स का रेडियस फाइंड कर सकते हो। क्या फाइंड कर सकते हो बच्चों? रेडियस फाइंड कर, और ऑर्बिट का रेडियस, नॉट एटॉम्स का रेडियस, एंड न्यूक्लियस का रेडियस भी नहीं, ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हो। यानी कि जो एटॉम्स के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उस इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट है उसका रेडियस फाइंड कर सकते हो। ओके, कोई डाउट किसी को इसके अंदर? कोई डाउट है रेडियस? नो सर। पक्का ना? नो सर।
क्या किया था, फिर से रिवाइज करो फटाफट से। सेंट्रीपिटल फोर्स, कूलम्बिया फोर्स। बाद में क्या किया था, L इज इक्वल्स टू mvr nh अपॉन 2 पाई। बाद में क्या किया था, इसमें से v को मेन बना लो, जो वैल्यू आई उसको इसके अंदर डाल दो और r को मेन बना लो। बाद में r की वैल्यू बहुत बड़ी 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 आ रही थी, तो क्या किया मैंने, ऐसी वैल्यू को अलग कर दिया जो हमें नहीं पता थी, और ऐसी वैल्यू को अलग कर दिया जो मेरे पता थी। जो भी वैल्यू पता थी वो डाल दी, तो मुझे r की ये नॉन वैल्यू के कॉमन टर्म्स मिल गया मुझे ये। ओके, कोई डाउट इसके अंदर? शायद यहाँ एंगस्ट्रॉम नो के सर। आंसर आ रहा है, जस्ट चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उसका यूनिट में क्या आ रहा है, यूनिट याद नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना आप। ओके चलो, अरे सॉरी, क्यूरियज कर दिया, आपको याद रखने के लिए इजी रहता। एक मिनट हो, ओके चलो, कोई डाउट है? नाउ रेडियस मिल गया है, पता है कितनी स्पीड से जा रहा है, तो हम उसकी स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। v की वैल्यू, चाहो तो इससे भी निकाल सकते, इसमें से v को मेन बना लो, v स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, चाहो तो ऐसे आप निकाल सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेथड है उसी हिसाब से जाए। बोलो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बच्चों? MVR is equal to NH. तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मूला डालोगे जिसके अंदर स्पीड आ रही है, तुम्हें ये फॉर्मूला डाल देता हूँ mvr वाला, इसमें से v को मेन बना ले रहा हूँ। अभी भी हमको मेन नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी इसको छोड़ दो। एम नहीं पता है, v वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। अब रेडियस का फॉर्मूला देखो, हमने क्या किया पता चला आपको, जब रेडियस फाइंड करना था तब वेलोसिटी का फॉर्मूला मेन बनाया, जब रेडियस फाइंड करना था L इज इक्वल टू mvr के अंदर किसको मेन बनाया बच्चों, वेलोसिटी को। अब यहाँ मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, तो क्या करूंगा मैं, रेडियस का फॉर्मूला यानी कि रेडियस को फॉर्मूला डाल दूंगा। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? ये याद रखने Yes, की sir. ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ओके, यदि टफ लग रहा है तो रेडियस का बहुत बड़ा सा फॉर्मूला याद हो तो बताओ। अब वो उसमें वो 0.53 वाला मत डाल देना, ओके, यहाँ जनरल फॉर्मूला डालना पड़ेगा। 0.53 N square H square epsilon naught वेरी गुड, n स्क्वायर h upon स्क्वायर pi m एप्सिलॉन नॉट अपॉन pi m z e square. ओके वेरी गुड, अच्छे से देख के बोला कि याद रह गया था। सर याद रह गया था। अच्छा है यार, दिमाग तो इतना तो मुझे भी पावरफुल याद नहीं रहता, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके चलो, नहीं याद रहता मुझे अभी, आप मानोगे नहीं, मुझे भी अभी भी याद नहीं रहता, तो तूने याद करा नहीं इसलिए मैं अदरवाइज नीचे भूल गया था कि एम जेड बाद में क्या आ रहा था। ओके, अच्छा है दिमाग, चलो वेरी गुड। एम कट कर लो, अब कुछ कट हो रहा है, अब कुछ कट हो रहा है यहाँ, N चेक square करो। N. pi pi कट 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 H. एन और ये कट हुआ, H. पाई, ये पाई, एच और एच। अब नहीं कट हो रहा है, हो गया. नहीं हो रहा है ना कुछ भी अभी, तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है तो बोलो। ओके, तो v इज No इक्वल्स sir. टू, ये z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब नीचे क्या बचा था, 2 बचा था, अब यहाँ n बचा, h बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, अब कुछ बचा, दिख रहा है कुछ भाई? हेलो, No sir. No तो sir. बस ये आंसर ध्यान रखना है। ऐसे बड़े कैलकुलेशन होता है ना, इसमें कुछ रह जाता है, भूल से कट हो जाता है या रह जाता है, ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है, तो कि याद रखना। बाकी इसमें कुछ मुझे नहीं लग रहा है आपको नहीं समझ में आया होगा, है कुछ हार्ड, बस खाली ये आर का No फॉर्मूला sir. याद रखना था। दूसरी बार समझाने की जरूरत है किसी को? याद क्या रखना है कि मैंने यदि रेडियस का डेरिवेशन पूछा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दूंगा उसके अंदर, और जब वेलोसिटी यानी कि स्पीड पूछे तो मैं आर की जगह वैल्यू डालता हूं, बस इतना ही। बाकी करना तो एक ही चीज है, क्या, एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी, अब इजीली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, हाँ कि ना? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर, ये वाला फॉर्मूला डाल दे, आगे आगे डिराइव करके ही रहे हैं ना माँ।
जेड ई स्क्वायर वाला, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n था ना, हाँ यस, 2h एप्सिलॉन नॉट n, सही है, एप्सिलॉन नॉट n। चलो अब उसका स्क्वायर वापिस, समझ में आया? यहाँ v की वैल्यू मैंने डाली, स्क्वायर था ना, z स्क्वायर e रेज़ टू 4, ओहो बड़ी वैल्यू मिल रही है, h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है? नो सर। कहीं नहीं, खाली v का फॉर्मूला डाल दिया मैंने। ओके, तो ये आपको मिला। अब यहाँ हम इतना कर सकते, ज्यादा तो नहीं कर सकते, कैलकुलेशन कुछ कट तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ 2 4 या 8 कर सकते, ज्यादा से ज्यादा कटिंग तो। ओके, तो 1/8 m z स्क्वायर e रेज़ टू 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ओके, चलो, तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, ये पूरी एक लिंक है। ओके, अलग अलग मत जाओ, जब भी याद करो इस टॉपिक को तो पूरा एक टॉपिक के हिसाब से याद करो, चाहे भले बीच में आपको कोई भी क्योंकि आपको कहीं भी इनके समझ लो आपको एग्जाम में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा, एटलीस्ट आपको वी का याद होना चाहिए। अब वी का याद नहीं है तो आपको आर का याद होना चाहिए, हाँ कि ना? तो लिंक से याद रखो, चाहे 1-2 मिनट एग्जाम में चली जाएगी ज्यादा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भूल जाओगे तो हाथ से जाएगा पूरा सम। ओके, तो इसलिए लिंक को याद रखो, मेथड से जाओ, रट्टे मत मारो टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज के हिसाब से, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे आगे घूम रहा है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर आ रहा था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद आया? K(Q1 Q2 by R), K(Q1 Q2 by R). अब काफी बार चलो बोल mgh, यहाँ mgh नहीं डालना, ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, राइट? ये न्यूटन के लॉ नहीं सीख रही है, मोशन नहीं, मॉडर्न फिजिक्स चल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ध्यान रखना कहाँ कौन सा फॉर्मूला डालना वो याद होना चाहिए। अब k की वैल्यू अभी डालो, अभी यहाँ आपको k की वैल्यू 1/4 डालते हैं। Q1, अब समझ लो ये मैं यदि Q1 लो, ये Q2 लो, अब ये किसका एटॉम से तो पता नहीं, तो इस न्यूक्लियस के अंदर कितने चार्ज होगा बच्चों? तो बता सकता है, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना बताओ यार, कितना चार्ज है? यदि कोई एटॉम है जिसका एटॉम Z है, एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके अंदर कितना चार्ज हो सकता है? प्लस ZE, नॉट ZE, प्लस ZE। ओके, चलो, अब इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? ई माइनस ई। ओके, ध्यान रखना, यहाँ साइन बहुत मायने रखती है, यहाँ साइन बहुत मायने रखती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में, माइनस ई। अब रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का आर याद करो तो, आर 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 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e z स्क्वायर, पाई m e z स्क्वायर ई स्क्वायर था कि पाई m e z ई स्क्वायर था? आर आर पाई m z ई स्क्वायर, z ई स्क्वायर, सही है, पाई m z ई स्क्वायर। ओके, जो भूल से यानी कि जो जल्दी से लिख रहे हैं वही फॉर्मूला सच्चे होता है, ज्यादा याद करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो गए। ओके, चलो, तो आर यहाँ डाल देते हैं हम, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e z ई स्क्वायर, पाई पाई कट 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 कट, दूसरा तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ कट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ दिख रहा है आपको भाई कट होने से? यदि हो रहा है तो कर दो। नो सर। तो बस अब सॉल्व कर दो तो आंसर, प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर, ये एम जेड स्क्वायर ऊपर आएगा, एम जेड स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है बच्चों? 4 बच रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अभी भी कुछ सॉल्व कर सकते चाहो तो, माइनस जेड एम
e raised to 4 z square, नहीं, माइनस m z square e raised to 4 अपॉन 4 n square h square एप्सिलॉन। कहीं कुछ गलती हो तो दिखा मुझे। ओके, चक्कर आ रहा है ऐसे बड़ी वैल्यू देख के मुझे भी। चलो, अब मैंने जो काइनेटिक एनर्जी का डिराइव किया था उसको कंपेयर करते। m z square e 4 m z square e 4, नीचे 8 था, यहाँ 4 है। बाकी देखो h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन में चाहूँ तो उसको सीक्वेंस में लिखो h एप्सिलॉन n, खाली सीक्वेंस चेंज किया जिस आपको पता चले। n h एप्सिलॉन नॉट सॉरी h एप्सिलॉन नॉट और h। तो यहाँ बच्चों एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, मुझे काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन निकालना है। वैसे सारी वैल्यू सेम है, तो मैं नीचे 8 करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो नीचे 8 हो जाएगा बच्चों। यस हाँ सर, ना बोलो यार, क्या यस किया सर, मैंने, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे 8। अब ये पूरी वैल्यू देखो काइनेटिक एनर्जी की आ गई, देख लो एम जेड से यस नीचे 8। सर, ओके, मुझे यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक का रिलेशन निकालना था। क्यों, इसलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि आपको कोई एक ही फॉर्मूला याद रखना हुआ, अदरवाइज क्या होगा काइनेटिक और पोटेंशियल में कंफ्यूज हो गए, किसके नीचे 8 आ रहा था, किसके नीचे 4 आ रहा था। तो मैं आपको कुछ इस हिसाब से इजी करने के लिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक का रिलेशन निकाल रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मैं नीचे 8 कर दूं तो पूरा टर्म्स सीक्वेंस सेम हो जाएगा और काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू -2k। बोलो कोई डाउट है? नो सर, पोटेंशियल एनर्जी u चाहो तो यहाँ p डॉट e भी लिख सकते हो। ओके, डिपेंड कर रहा है, अलग अलग फैक्टरी अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। मुझे पोटेंशियल एनर्जी में u में मजा आता है तो मैं u यूज करता हूँ। अब चाहो अपना अल्फाबेट यूज कर सकते हो। अब मुझे यहाँ टोटल एनर्जी फाइंड करना होगा। मैं इसलिए बेटा आपको ये मेथड सिखाई क्योंकि मैं अभी आपको पता चलेगा ओके कि मुझे यहाँ टोटल एनर्जी फाइंड करने तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, u इज इक्वल टू -2 के डाल देता हूँ डायरेक्टली। अरे सॉरी, तो k -2 के बच्चों क्या होगा, e होगा कि नहीं? हेलो, u इज इक्वल टू यस सर, -2 के, k इज इक्वल टू k, तो -k हुआ। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हुई, -k, माइनस यानी कि जो k का फॉर्मूला है उसमें आगे माइनस लगा दो खाली, माइनस m जेड ई स्क्वायर, z जेड ई स्क्वायर नहीं, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर ई रिच टू जेड 4 था, स्क्वायर ई रेज जेड टू स्क्वायर, 4, हाँ जेड स्क्वायर ई रिच टू 4 अपॉन 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। ये आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया बच्चों। बोलो कोई डाउट? नो सर, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सर कितना कंफ्यूजिंग है, कितना कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करना एक बार, आधा घंटा 1 घंटा आप खुद से दिल से इस प्रैक्टिस कर देना, आपको बहुत मजा आएगा ये टॉपिक में, इतनी गारंटी में दे रहा हूँ आपको। तो चलो फिर से फटाफट से रिकॉलिंग कर रहे हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमने निकालने के लिए क्या किया बच्चों, फोर्स बिटवीन द टू चार्ज यानी कि कोलंबिया फोर्स और एम स्क्वायर अपॉन आर यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन से देखा मुझे यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू डिराइव करनी, तो याद रखो आर के फॉर्मूला में मुझे वी के ऊपर टारगेट करना है। टारगेट करने के लिए एम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई में वी की वैल्यू ये डिराइव की, उस वी की वैल्यू इस फॉर्मूला में डाली, फॉर्मूला में डालने के बाद आर को मेन बना लिया, तो आपको फॉर्मूला मिल गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट का। रेडियस ऑफ ऑर्बिट में नॉन वैल्यू को एक साइड डाल दिया तो उसकी वैल्यू 0.53 मिली, बाकी वैल्यू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम आ गया। बाद में डिराइव करना था स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला में कुछ करना नहीं है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डालो, फाइंड करना है स्पीड तो डालो रेडियस का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला आगे ऑलरेडी आपने डिराइव किया हुआ है तो उसको उसमें आपको वी का फॉर्मूला मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कुछ करना नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर में वी की वैल्यू डाल दो, सोल्व करते रहो, फॉर्मूला डिराइव करो। पोटेंशियल में भी कुछ करना नहीं है, के इज इक्वल टू क्यू ऑन क्यू, थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंट है, काइनेटिक इजी था। पोटेंशियल में याद रखना है कि आपको यहाँ साइन माइनस डाली है, बस वो आपका टर्निंग पॉइंट होगा इस टॉपिक में। साइन डाल दो -e, Q1 Z न्यूक्लियस का चार्ज, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
आर ऑलरेडी आगे आपने ऑलरेडी सीख चुका हुआ, आर की वैल्यू याद रखी हुई है, बस सोल्व कर दो। अब सोल्व करो तो खास ध्यान रखो नीचे मुझे क्या करना, 8 लाना है। क्यों? क्योंकि मुझे पोटेंशियल और काइनेटिक का रिलेशन चाहिए। जैसे कि मैं देख रहा था कि पोटेंशियल का और काइनेटिक का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम जैसा है, खाली नीचे के टर्म्स में चेंजेस था, तो मैंने नीचे 8 कर दिया। अब नीचे 8 ऐसे तो नहीं कर सकता, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 2 4 8 सेम वैल्यू मिल जाए। अब उसकी जगह मैंने के डाल दिया। इसलिए के डाला क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डेरिवेशन में भी काम आएगा। अदरवाइज जनरली टीचर्स इसको ऐसे सिखाते हैं, इज इक्वल्स टू के प्लस यू। के का फॉर्मूला ये डालेंगे, प्लस mz² E4 और पोटेंशियल का ये फॉर्मूला डालेंगे। अब बाद में क्या होगा पता है, आप लोचे मारोगे, गारंटेड लोचे मारोगे। कैसे? भूल जाओगे पहले कहाँ 8 कहाँ 4 भूल जाओगे, दूसरे एलसीएम में लोचे मारने के चांसेस है। तो बेहतर यही है। ओके, आई रिकमेंड दिस मेथड टू डिराइव दिस फॉर्मूला। कोई डाउट हो तो बताओ, तो मैं आगे टॉपिक में बढ़ूं। हेलो? नो सर, नहीं है। ओके, चलो तो एक काम कर दो ना, रीज्वाइन कर दो ना, नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो बीच में से कट ना हो। ओके, बड़ा टॉपिक है इसलिए। चलो फटाफट से लेक्चर्स को रीज्वाइन कर दो बच्चों।